हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन है खनिज तेल, बी है कि प्राकृतिक गैस और सी है कोयला। तो इसका सही आंसर है कोयला। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में खरीफ फसल की कटाई का मौसम है। तो भारत में खरीफ फसल की कटाई का जो मौसम है वो है सितंबर से अक्टूबर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फसलों पर डीडीटी के छिड़काव के कारण प्रदूषण होता है। तो किसका प्रदूषण होता है? वो होता है मृदा और जल का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा गया है। तो वो कहा गया है पश्चिमी घाट को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्रोत जिससे के कारण सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग होता है। पहला है कोयला, भूतापीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो वो होता है भूतापीय ऊर्जा के कारण। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सप्तऋषि तारामंडल को पश्चिमी देशों में किस रूप में जाना जाता है। तो उसको हम ग्रेट बैरियर कहते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रेट बैरियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पशुओं और पौधों के उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को कहा जाता है। तो हम उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि डैश के मामले में हरित क्रांति के प्रभाव को सबसे अधिक देखा गया। तो हरित क्रांति किससे थी? गेहूं से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बाढ़ के दौरान नदी के किस किनारे पर बना एक विस्तृत निचले तटबंध को कहा जाता है। तो तटबंध को तटबंध ही कहेंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में ज्वार का मुख्य कारण क्या है। पृथ्वी। तो समुद्र में ज्वार का कारण होता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नदी की युवावस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है। तो वो होती है घाटी गहरी हो जाती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है वह है हमारा अंबाला। हरियाणा का एक शहर अंबाला शहर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं प्रकाश मंडल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अग्नि मेखला मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रशांत महासागर में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। नेक्स्ट है कि चट्टानी रेगिस्तान में एक ही दिशा में हवाओं का निरंतर चलने के कारण किसका निर्माण होता है। तो वो होता है यारडंग का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही जगह पे छत्रशिला भी बनती है, जैसे कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग गॉथर्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है। तो यह है स्विट्जरलैंड में स्थित है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डाटा को दर्शाने की एक आम प्रणाली डैश के रूप में है। तो उसे हम कहते हैं विषयक मानचित्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी के ऊपर निर्मित किया गया है। तो भांगड़ा नागल परियोजना को सतलुज नदी पर किया गया है, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि समुद्र के जल का एक विस्तार जो आंशिक या पूर्ण रूप से मुख्य समुद्र की एक संकीर्ण पट्टी द्वारा अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं लैगून या फिर लैगून। इस प्रकार की झीलें भी होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का दैनिक मौसम मानचित्र डैश में तैयार और प्रिंट किया जा सकता है। तो वो कहाँ पे? तो पुणे में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने वाला प्रोटोकॉल कहाँ बना था। तो वो बना था मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय मध्याह्न रेखा है तो क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और दक्षिण के माध्यम से गुजरने वाली रेखा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्षा वन में वह वनस्पति जो कैनिपी की छाया के नीचे पनपता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंडर स्टोरेज। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल सैलाब डैश में स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है? वो है ऑस्ट्रेलिया में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश वाहित मंडल उपचार का एक उपोत्पाद है और बायोगैस उत्पन्न करने के लिए अपघटित किया जा सकता है। तो सीवेज, स्लज या फिर सीवर। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन स्लज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इराक का निम्नलिखित में से कौन सा शहर टिग्रिस नदी पर स्थित है? तो बगदाद है, बसरा या फिर किरकुक। तो वो है बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तरंग अपरदन द्वारा निर्मित अपरिदित भूमि रूप है स्पिट, बीच या फिर गुफा। तो इसका सही आंसर है गुफा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी, झूम कृषि या फिर तांगे प्रणाली। तो उसको हम कहते हैं तांगा प्रणाली, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एक अपवाह प्रतिरूप जिसमें सहायक नदियाँ मुख्य नदी से लगभग कोण पर मिलती हैं वह है। तो उसको हम कहते हैं ट्रेलिस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के क्रोड को डैश भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के क्रोड को हम गुरुमंडल भी कहते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में आबादी किसके कारण अत्यंत विरल होती है? खनिजों की कमी, अनुपयुक्त जलवायु स्थितियाँ या फिर अनुपजाऊ भूमि। तो इसका सही आंसर होगा अनुपयुक्त जलवायु स्थिति, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है? तो इसके ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, लवण या फिर सुपोषण। तो इसका सही आंसर होगा सुपोषण, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व के महासागरों में से किस महासागर में सबसे चौड़ा महाद्वीप मग्न तट है? तो वो कहाँ पर है? अंटार्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर हिंद महासागर में। तो वो है आर्कटिक महासागर में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी। तो इसका सही आंसर है बी गोदावरी। इसको दक्षिण भारत की ब्रजगंगा भी हम कहते हैं। भारत में लाल मिट्टी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में लाल मिट्टी जो है वो केवल और केवल कहाँ पाई जाती है? दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ताप अवशोषण करने की क्षमता है? तो वो कौन सी गैस है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है? गुजरात, तमिलनाडु या फिर हरियाणा। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा का उद्गम होता है? तो वो है हमारा देवप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और पिंडारी नदी। नेक्स्ट है कि किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है? तो वो हम कहते हैं नॉर्वे को, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा कौन सी नदी बेसिन साझा की जाती है? सिंधु, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो वो है हमारी गंगा नदी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? कोयला, ईंधन या फिर पेट्रोलियम। तो वो है हमारा ईंधन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वातावरण की सबसे ऊपर की परत है? सबसे ऊपर की परत जो है वो है वायुमंडल। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो राज्य पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय पतझड़ पादप है, सागौन, शीशम या फिर चंदन।
तो इसका सही आंसर होगा चंदन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर ताप्ती। देखिए गंगा भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र भी, तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के और भी कई सारे हैं, कान्हा है, माधव है, संजय है, हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसे भारत की झीलों का जिला कहा जाता है? नैनीताल, शिमला या फिर गंगटोक। तो इसका सही आंसर है नैनीताल, उत्तराखंड में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सोनामी नाम किसे दिया गया है? तो सोनामी नाम दिया गया है ज्वारीय लहरों को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्षा वाले बादल हैं? सीरस, कपासी, निवोस्ट्रेटस या अल्टियोस क्यूमुलस। तो इसका सही आंसर है हमारा, एक तो निवोस्ट्रेटस और कपासी, तो 2 और 3, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले पे है भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में सबसे पहले पे भुवनेश्वर आएगा। नेक्स्ट हमारा है हैदराबाद, फिर हमारा आएगा कोच्चि और फिर चेन्नई। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध जो है वो बनाया गया है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत के साथ वो है बांग्लादेश की। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत की किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नहीं सॉरी, इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कर्नाटक के जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक में जोग जलप्रपात है वो है शरावती नदी पर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय शैल नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट या फिर बेसाल्ट। तो आग्नेय शैल पूछिए तो इसका सही आंसर होगा डोलोमाइट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है? तो सुंड्रा खाई, अल्यूशियंस खाई या अटाकामा खाई। तो इसका सही आंसर है सुंड्रा खाई। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन गोल्डन पैगोडा की भूमि है? म्यांमार, चीन या फिर जापान। तो वो है हमारा म्यांमार। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गहन कृषि का अर्थ है श्रम के गहन उपयोग के साथ उत्पादन, या उर्वरक के गहन उपयोग के साथ उत्पादन, या मौजूदा भूमि के गहन उपयोग से उत्पादन बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पश्चिम में अधिक वर्षा क्यों होती है? पूर्वी तट के विपरीत यह तट सीधे हैं। पश्चिमी घाट वर्षा के कारण वायु में बाधा डालता है, या फिर पूर्वी तट पश्चिम तट से विस्तृत है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट वर्षा के कारण वायु में बाधा डालता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठार जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली अपवाह, आगे क्या लिखा है? अपवाह है, इसमें होना चाहिए अपवाह प्रणाली है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मालवा है, छोटा नागपुर या फिर रांची। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन मालवा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो है वो है तापमंडल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने वाला जल निम्न नदियों में से किसका मुख्य स्रोत है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो है नुब्रा घाटी का, या फिर तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के हमारे यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो
अगली क्लास में हम फिर से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।